भारतवर्ष को त्योहारों का देश के नाम से भी जाना जा सकता है। यहाँ हर दिन को किसी न किसी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर त्योहार को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं जुड़ी होती है और उन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही पर्व को मनाया जाता है। ऐसी ही मान्यताओं के आधार पर ही हर वर्ष दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसी के तहत घरों की साफ सफाई, रंग रोगन और बाजारों को आधुनिकता के दौर में विद्युत सज्जा से सजाया जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि पूरे शहर को रोशनी से जगमग कर दिया जाता है। ऐसी ही परंपराओं का निर्वाह कर शहर के मुख्य बाजार कहे जाने वाले बापू बाजार में भी पिछले कई वर्षों से समय अनुसार परिवर्तित होती सजावट और विद्युत रोशनी को इस बार बापू बाजार एसोसिएशन ने नहीं करने का निर्णय लिया है। बापू बाजार एसोसिएशन में बाजार के ग्राउंड फ्लोर की करीब 72 दुकानें आती है। एसोसिएशन के सभी व्यापारी मिल बाजार को जगमगाकर सजावट के हिस्सेदार बनते हैं। बापू बाजार के अध्यक्ष महोदय से जब हमने वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के विपरीत जहां शहर और आसपास के क्षेत्रों से घूमने फिरने के साथ ही रोशनी देखने आने वाली जनता के संदर्भ को लेकर बाजार को रोशनी से जगमग न करने के कारण को जानना चाहा। इस पर आप स्वयं सुनिए बापू बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेक विचार। हमारे दायरे में 70 ग्राउंड फ्लोर की दुकानें आती हैं, जिसमें हम सभी व्यापारी मिलकर बड़ी खुशी से डेकोरेशन करते थे और उस डेकोरेशन का खर्च हम स्वयं मिलकर उठाते थे। सर, एक रोशनी उत्साह की सूचक है। व्यापारियों की अनदेखी के कारण, जो अनदेखी प्रशासन व्यापारियों की करता है, उसके देख के व्यापारियों में किसी तरह का उत्साह नहीं है। वो चाहता है कि प्रशासन एक आंख उठाकर व्यापारियों की सुने, व्यापारियों को समझे। जो व्यापारी हर क्षण प्रशासन के साथ खड़ा है, थोड़ा प्रशासन भी व्यापारी के साथ खड़ा हो। सर, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था तब भी हमारे यहाँ बाथरूम घर नहीं था। आज मुझे प्रेसिडेंट बने 4था साल है, तब भी हमारे यहाँ बाथरूम घर नहीं है। एक व्यापारी को आंख बंद करके पीछे गली में जाकर सड़क पर बाथरूम करना पड़ता है, उसके लिए कितनी शर्म की बात है। हम आपके साथ हैं, आप उदयपुर को स्मार्ट बनाइए, पर आप उदयपुर वालों को, उदयपुर वासियों को साथ रख के उदयपुर को स्मार्ट बनाइए, ना कि उदयपुर में बाहर की टीमों को बुलाकर आप उनसे राय लीजिए। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जितना सुंदर और व्यवस्थित उदयपुर बनाया था, उन्होंने किसी विज्ञान को सोचकर बनाया था। आप उसे और बेटर करें, हमें साथ लेके चले। हम हर क्षण आपके साथ हैं, ना कि हर जगह से आप रास्ते बंद कर दें। उन रास्तों का सिर्फ काम हमारी आने जाने के लिए नहीं था, वहाँ से पानी की आवक जावक भी हुआ करती थी। जो टाउन हॉल के सामने डिवाइडर इस साल बंद कर दिया गया, उसके कारण दुकानों में पानी चला गया। प्रशासन ने उसकी अनदेखी करी। साल भर एक इंतजार रहता है पब्लिक को, उदयपुर की जनता को, कि बापू बाजार में एक रोशनी होगी और वो घूमने आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उसके लिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन हमारा साथ दे। हर साल जो ये नीति के विरुद्ध मेला लगाते हैं, इनकी क्या सोच है मुझे नहीं पता। क्या वो सोचते हैं कि इस क्षेत्र में इतना ट्रैफिक का दबाव सहन करने की क्षमता है, या इनके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि ये मेला लगाया जाता है? और उन दिनों व्यापारियों का बिल्कुल भी सुना नहीं जाता। अव्यवस्थित पार्किंग्स होती हैं, अव्यवस्थित ठेले लगते हैं। इनके पास किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है अगर कोई हादसा होता है तो? अध्यक्ष महोदय के विचारों से अवगत होने के बाद जब हमने एसोसिएशन के ही पिछले 30 वर्षों से महामंत्री के पद पर पदासीन रह बाजार को जगमग कर शहर की जनता की भावनाओं को सम्मान करने के लिए वह किस तरह से व्यवसायियों का साथ लेते थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उसी का असर इस बार यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कुछ तो बाजार में मंदी का असर है, इसके अलावा जो वर्तमान में कार्यकारिणी है वो व्यापारियों को कन्विंस नहीं कर पाई। इसके लिए मैनेजमेंट उनका कहीं कमज़ोर रहा होगा। इस वजह से ये गैप आप जो देख रहे हैं वो रह गया है बापू बाजार में। वरना करीब कितनी दुकानें आती है इस एसोसिएशन के अंदर? हमारे स्टेशन में 72 दुकान है। क्या कमियां रह रही है जो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? और आपने इतने बेहतर रूप से विद्युत सज्जा की थी और उदयपुर के लोगों को एक आश्वस्त किया था कि बापू बाजार भी अपने आप में एक मार्केट है। 30 साल तक मैं महामंत्री रहा हूँ, 10 साल नहीं। तो बापू बाजार में प्रयास रहता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीपोत्सव पर बापू बाजार में आए, और लोगों ने इस दौरान भरपूर प्यार दिया। बहुत भारी तादाद में बापू बाजार में लोग हर बार रोशनी सजावट देखने आते रहे। लेकिन पता नहीं इस बार क्यों जो वर्तमान अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी हैं व्यापारियों को विश्वास में नहीं ले पाए। क्या कमजोरियां रही है अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, चाहे व्यापार में मंदी हो या अन्य कोई भी कारण रहे हो, लेकिन ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार
दीपावली के तौर पर हम माना जाता है। ऐसे अवसर पर चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, हम लोगों को आगे बढ़ चढ़कर और विद्युत व्यवस्था, सजावट वगैरह करनी चाहिए थी, हर हाल में होनी चाहिए थी। और जिस उम्मीद से उदयपुर के नहीं, बाहर के लोग भी उदयपुर में सजावट रोशनी देखने आते हैं, उनको जो एक निराशाजनक मैसेज लेके जाएंगे वो अच्छी बात नहीं। नगर बाजार सजावट से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नगर निगम से कोई काम कराना भी चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है तो ये आपकी कमजोरी है, इसमें नगर निगम के ऊपर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। हमें प्रशासन को वापरना होता है, प्रशासन के संज्ञान में काम लाकर काम कराना होता है, और ऐसा कभी होता नहीं है। हम 30 साल लंबे अंतराल तक बाबूजार में हमने काम किया है, किसी भी विभाग का कभी कोई असहयोग नहीं रहा है, हर विभाग ने आगे बढ़ के हमको सहयोग दिया है। और सजावट की जहाँ तक बात है तो इसमें निगम के काम कराने और नहीं कराने से जोड़ना अपनी कमजोरी छुपाने से ज़्यादा और कुछ नहीं है।